एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। उसे करने से पहले जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। फाइनाइट सेट एंड बोलो इनफाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, जैसे आपको फाइनाइट सेट के बारे में बताया था मैंने आपको, फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि एक ऐसा सेट बनाओ, मैं बोलता हूं फाइनाइट सेट बनाना है आपको, मैं बोलता हूं x इज लेस देन 10 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप बोलोगे यस सर। अब बताओ मुझे कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, सबसे पहले तो आप बोलोगे सर, आप कुछ करके देखोगे इसके अंदर कि x इज लेस देन 10 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू लेस देन 10 है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या 10 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन 10 बोला। तो यहां देखो बेटा, क्या हम इसे काउंट कर पा रहे हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल काउंट कर पा रहे हैं। क्या ये एक सेट बन पा रहा है? बिल्कुल सेट बन पा रहा है। तो ये कौन सा सेट है जिसको हम काउंट कर पा रहे हैं? और हमें पता है कि यहां जिसका इनिशियल पॉइंट भी पता है और जिसका एंडिंग पॉइंट भी पता है। एक और डेफिनेशन सुन लो आप फाइनाइट सेट की, जिसका इनिशियल पॉइंट भी पता है आपको और फाइनल पॉइंट भी, एंडिंग पॉइंट भी पता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट भी पता है, उसी सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अगर मैं एक सेट और बनाता हूं, x इज ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन 10 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस बात को क्या कहोगे? x इज ग्रेटर देन 10 एंड x बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि x की वैल्यू 10 से बड़ी है। 10 तो नहीं है, 10 से बड़ी है मतलब 11 12। अब इसका इनिशियल पॉइंट तो पता है कि क्या होगा, लेकिन क्या मुझे एंडिंग पॉइंट बता सकते हो? कभी नहीं बता सकते मुझे, क्योंकि नेचुरल नंबर है, चलते जाएंगे। तो ये सेट कौन सा सेट है बेटा? इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट है बेटा? इनफाइनाइट सेट है। तो आपको 1.3 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट फाइनाइट नहीं है। जैसे इसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसका मतलब क्या है? पहला क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज का कि हमें सेट ऑफ लाइंस बतानी है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये पढ़ चुके आप लोग। तो अगर मैं ऐसा सेट बनाने की कोशिश करूं, सेट ऑफ लाइंस का जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का है, तो आप कभी नहीं बना पाओगे, इनफाइनाइट होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों, क्या हम ये नहीं बना सकते? बना सकते। क्या ये नहीं बना सकते बेटा? कितने बन सकते हैं? आप सोच ही नहीं सकते, इनफाइनाइट बन सकते हैं। ये तो आपकी सोच पे डिपेंड कर रहा है ना। आप जैसे कोई भी आप हो, कोई भी एक इंडिविजुअल बच्चा है, उसके लिए तो 3 खींच दिया, 3 लाइनें ड्रॉ कर दी उसने, लेकिन और भी तो बच्चे हैं, सबके लिए एक ही जैसा आंसर होना चाहिए। क्यों बोला मैंने? देखो, क्या x इज लेस देन 10 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या ये वाला आंसर सबके लिए एक ही जैसा होगा? आप बोलोगे बिल्कुल सर, एक ही जैसा होगा सबके लिए। क्या x इज ग्रेटर देन 10 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? अब ये इनफाइनाइट सेट है, तो यहां पे आप देख सकते हो ये इनफाइनाइट चल सकता है। अब यहां पे सबके लिए आंसर एक जैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 11 12 13 कोई 14 तक छोड़ सकता है, 15 तक छोड़ सकता है, 17 तक छोड़ सकता है। तो ये इनफाइनाइट है, चलता ही जाएगा। यहां भी वही केस है, किसी ने 3 लाइन ड्रॉ की, किसी ने 4 कर ली, किसी ने 5 कर ली, किसी ने 6 कर ली। तो ये भी क्या है? ये इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? पहला आंसर इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आपको मैं बोलता हूं कि सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप क्या बोलोगे? सर बहुत आसान है, हम बना पाते हैं। A टू लेके Z लिख देंगे, ये सारे लिखने हैं A टू Z। क्या इसका इनिशियल पॉइंट पता है? पता है। क्या इसका फाइनल पॉइंट पता है? पता है हमें। क्या सबके लिए यही सेट रहेगा जो भी है? बिल्कुल सर। तो ये कौन सा सेट है? आपका फाइनाइट सेट है। तो बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। इसके बाद कुछ और सेट की जानकारी फिर क्वेश्चंस करेंगे हम।
ठीक है, जो भी डाउट होता है बेटा आप बताएंगे मुझे, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें बेटा, ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलती है बेटा हमें। तो अब देखो नल सेट, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि नल सेट, और क्या कहते हैं बेटा इसे, जीरो सेट, और बताओ क्या कहते हैं इसे, और एम्प्टी सेट। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, या तो आप फाइव से कर सकते हो डिनोट इसे, या अच्छा मैं आपसे बोल रहा हूं ये फाइव भी एक सेट है, ठीक है, फाइव भी और ये भी एक सेट है, ठीक है, इसका आगे काम आएगा। तो नल सेट, जीरो सेट और एम्प्टी सेट। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एक सेट बनाना है, जिससे मैंने पूछा भी था आपको कि एक सेट बनाना है x such that x is greater than 5 but less than 2। कोई भी ऐसा नंबर जो 5 से ग्रेटर हो लेकिन 2 से लेस हो। सोचो थोड़ा सा, सोचो जरा, मैं थोड़ा देखता हूं आपकी मेमोरी कितना चलती है बेटा, कुछ नया इन्वेंशन कर देते हो आप लोग कि ऐसा नंबर जो 5 से तो ग्रेटर हो, समझ आ रहा है, 5 से ग्रेटर है बट लेस किससे है, 2 से। तो आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो आप तो गलत मैथ्स पढ़ा रहे हो। तो मैं गलत मैथ्स पढ़ा रहा हूं ना, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आएगा, या आप इस तरीके से इसे कौन सा ब्रैकेट कहते हैं बेटा, फ्लावर ब्रैकेट। तो आप बात समझ पा रहे होंगे कि ये फ्लावर ब्रैकेट है और ये 5 क्या है, मतलब कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं पाएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तब भी सेट बनेगा। कौन सा सेट बनेगा, 5 सेट, नल सेट, जीरो सेट और एम्प्टी सेट। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताना कि ऐसा सेट x क्या है, x इज अ नंबर, x इज अ नंबर, x इज अ odd number, x is a odd number which are divisible by 2। मैं बोल रहा हूं x एक ऐसा odd नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। तो आप क्या बोलोगे, सर क्या बात कर रहे हो, odd नंबर कौन से होते हैं बताओ जरा बेटा, कोई महारथी बच्चा ऐसा बताए मुझे कोई आंसर, अलग आंसर कि सर odd नंबर 2, 4, 6 होते हैं, मैं यहीं से इनाम दूंगा उसे। तो चलो बहुत अच्छे बच्चे बेटा, आप लोग सब सही बता रहे हो। आप कह रहे हो कि x इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर होते हैं कौन से, 1, 3, 5, 7, 9, 11। कोई 10 तो नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा, ठीक है। क्या मैं इसमें से और भी आगे होते हैं, इतने ही नहीं होते, क्या कोई सा भी नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे सर 2 से डिविजिबल वाला कोई नंबर नहीं है, और कोई भी नंबर 2 से डिविजन नहीं है, तो या तो वो एम्प्टी आएगा या तो 5 आएगा। तो दिस इज आंसर। तो ये कुछ एग्जांपल है नल सेट, एम्प्टी सेट और जीरो सेट के। इसके बाद हम देखते हैं इक्वल सेट के बारे में। बेटा आपको ये समझ आ रहा होगा, समझ आ जाए तो एक ही काम करना है। क्या काम करना है, तो बेटा अब पढ़ते हैं हम दो सेट, एक होगा इक्वल सेट, इसको पढ़ते हैं बेटा, और एक पढ़ते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। ठीक है बेटा, इक्वल सेट का डेफिनेशन अगर देखेंगे, वो दो सेट जिसके सेम एलिमेंट हो, जिसमें टू सेट्स which have equal elements। इक्वल एलिमेंट्स मतलब है एक जैसा एलिमेंट। जैसे अगर A सेट के अंदर अगर 1, 2, 3, 4 है, तो B सेट के अंदर भी सेम ही एलिमेंट होने चाहिए। ऑर्डर उसका कुछ भी हो, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन होने एक जैसे ही सेट चाहिए। ठीक है, अगर मैं B सेट को ये लिख लेता 1, 2, 3, 5 और 4, तो क्या इक्वल हो जाते? नहीं हो जाते इक्वल। इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होने चाहिए। तो बेटा ये तो नहीं है, ये है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जो उसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। इक्वल एलिमेंट्स ना भी हो तो काम चलेगा। तो यहां जैसे समझ लो एक सेट है आपके पास 1, 2, 3, 4,
और बी सेट है आपके पास यहाँ पे ए बी सी डी। तो ये ए और बी दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए इक्वल टू बी, और इक्विवेलेंट सेट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा तो ए इक्वल टू बी कर ही सकते हो आप, ठीक है। वो बोलेगा लेकिन इक्विवेलेंट सेट क्या है और इक्वल सेट क्या है। तो बेटा देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट, नल सेट, जीरो सेट, एम्प्टी सेट। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आप जीरो सेट, नल सेट भी तो आप निकाल ही लोगे, इक्वल सेट के एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं एक्सरसाइज को। इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 पार्ट तो मजा के बैठा। थर्ड पार्ट देखते हैं 4th क्वेश्चन का। क्या कह रहा है कि ए जो दे रखा है, ए सेट वो दे रखा है 2 4 6 8 8 10, ठीक है बेटा। इसके बाद बी सेट जो दे रखा है उसने बोला है x such that x is positive even integer less than ये लिखा, and x less than equal than 10। x जो है वो less than equal than 10 है, ठीक है बेटा। अब देखो a सेट क्या दे रखा है 2 4 6 8 10, हमें इन दोनों को क्या बनाना है, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट कब हो पाएगा, जब 2 4 6 8 10 इसमें भी आ पाएगा। तो हमें बी सेट की जानकारी चाहिए, तो हम पढ़ते हैं ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, पढ़ते हैं इसको। इसने बोला है कि x की वैल्यू तभी आ पाएगी जब x क्या हो, पॉजिटिव हो, इवन इंटीजर हो, ठीक है। इवन आ गया ना, और x की वैल्यू 10 से छोटी भी होनी चाहिए और 10 के बराबर भी होनी चाहिए। तो सिंपल सा है, 2 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव बोल रहा है तो पॉजिटिव नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 के बाद इवन नंबर कौन सा होगा, 2 ही होगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू बी है, ये आंसर है, और ये बिल्कुल सही कह रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो पार्ट है इसका, ये भी मजाक है, तो आप देख लेना। इसका बोला x such that x is a multiple of 10, और b जो सेट दे रखा है वो 10 15 20 25 दे रखा है। तो आपको मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा इसका, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ही करने लायक है, सेकंड पार्ट तो मजाक है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसका कि a इक्वल्स टू 2,3 और b इक्वल्स टू क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है x such that x is a solution, x is a solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0, ठीक है। इन दोनों को हमें बताना है इक्वल है या नहीं है। a के बारे में कोई जानकारी है, b का देखते हैं हम, ये क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, ऐड करने पर 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6। तो क्या लिखेंगे इसे, 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से पेयरिंग करेंगे तो x प्लस 2, यहां से 3 कॉमन, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 और x की वैल्यू क्या आ गई बेटे यहां से, -2। तो हमारा b सेट जो है वो क्या आया, जो हमारा b सेट आया वो -2 और -3 आया, सॉरी -3 और -2 आया। तो यहाँ पे 2,3 है, यहाँ -3, -2 है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है दोनों सेम। तो दे बोथ आर नॉट इक्वल। तो ठीक है, तो बेटा आपको करना क्या है, आपको 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। जो भी डाउट आएगा वो मुझसे पूछना है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है बेटा।